हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है बेसिकली चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट की। आखिर जो एनिमल होते हैं और जो प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि आखिर जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग जो है साइंस का कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो साइंस का जो है आप लोग बायोलॉजी ब्रांच पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस को जो है बेसिकली 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसमें से जो है आप लोग बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो बायोलॉजी होता है इसमें ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ये जो बायोलॉजी होता है इसमें ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है, या फिर हम लोग जो है नॉर्मली भी ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो वीट है, जो बेसिकली गेहूं है, क्या हो रहा है, पंजाब से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है, उत्तर प्रदेश से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, कैरी करके लाया जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances from one part of body to other part, one part of body to other। तो बेसिकली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है, एक सिस्टम। और उस सिस्टम का नाम क्या है, या तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम लोग जो है सिंपल उसका नाम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसको हम लोग जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको 3 भागों में बेसिकली बांटा जाता है। कौन कौन सा, सबसे पहला, या फिर ये बोलिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हम लोग का ब्लड, दूसरा आता है हम लोग का ब्लड वेजल, और तीसरा आता है हम लोग का क्या, तीसरा आ जाता है हम लोग का हार्ट। ठीक है, हार्ट। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है अब ब्लड के बारे में देखें कि ब्लड जो है कैसे जो है वो क्या काम करता है, कैसे जो है हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। हार्ट को तो वैसे हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी हम लोग जो है लॉन्ग लेक्चर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको जो है देख लेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। क्या क्या देखें हम लोग, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट। बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कैरी ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। बेसिकली ये जो है एक सिस्टम के थ्रू वर्क करता है, जिस सिस्टम का नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो 3 चीजें जो है मेन वर्क करती हैं, ब्लड वेसल और हार्ट। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करके और हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड, पहला क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है। तो पहला हम लोग एक जो है डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि हम लोग का ब्लड जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो हमारे क्या होता है, बेसिकली हमारे जो है ब्लड वेजल्स के थ्रू फ्लो होता है। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि ब्लड में जो है हम लोग का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, या फिर सिंपली जो है आप ये भी बोल सकते हैं ब्लड जो है वो क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड होता है जो हमारे फूड्स को या फिर अदर सब्सटेंसेस को, वेस्ट को, फूड को, नेसेसरी सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का एक क्या होता है, मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, इसके कई डेफिनेशन हो सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, इट इज द रेड कलर्ड पिगमेंट, या फिर लिक्विड, इट इज द रेड कलर्ड लिक्विड which helps in the transportation of essential and harmful substances। ठीक है, ये एक तो जो है जरूरी चीजों को क्या करता है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता भी है, और साथ ही जो वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर में निकालता है। एग्जांपल के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो हम कोई भी प्रॉपरली काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो बेसिकली हम लोग का जो एनर्जी जो हम लोग का एनर्जी रिलीज हो उसके लिए ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, फूड के पास पहुंचना पड़ेगा, हर एक सेल में पहुंचना पड़ेगा। तो वो जो ऑक्सीजन है वो कैसे पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन तो ऐसा नहीं कि उसके पास हाथ पैर है, वो जो है चल करके क्या हो जाएगा वहां पे पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन जो बेसिकली ब्लड के थ्रू क्या होता है, फ्लोट होकर के जाता है। ठीक उस तरीके से जैसे हम लोग जो है क्या करते थे, पहले बारिश होता था, कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता तो उसमें कागज की नाव लेकर के क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, और वो कागज की नाव जो है धीरे धीरे क्या करती थी, बहते चली जाती थी। ठीक उस तरीके से हम लोग का जो है लंग्स के थ्रू जो है ब्लड में आ जाता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं उसके थ्रू हम लोग का आ जाता है, और ये जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अभी जो हम लोग का ब्लड होता है इसमें 4 कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है। 4 कंपोनेंट, 4 चीजें जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा इसमें पाया जाता है आरबीसी, तीसरा पाया जाता है हम लोग का डब्ल्यूबीसी, और चौथा पाया जाता है हम लोग का प्लेटलेट्स। सबका क्या होता है, अपना अपना जो है क्या होता है, रोल होता है, अपना अपना काम होता है। सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा का बात करें तो प्लाज्मा जो है हम लोग का 90% वाटर है, 90% वाटर है, ठीक है। 90% हम लोग का पानी से ही बना हुआ है। ये जो है पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, पेल येलो लिक्विड, पेल येलो स्टिकी लिक्विड, sticky liquid. It carry food to all body parts, to all the body parts, all the body parts. तो बेसिकली ये जो हम लोग का 90% वाटर से कंसिस्ट होता है, ठीक है, और ये जो है येलो कलर का होता है, और ये जो है स्टिकी लिक्विड होता है, ठीक है, चिपचिपा सा लिक्विड होता है। और ये क्या काम करता है, तो इसका काम होता है बेसिकली हमारे फूड को कैरी करके और हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। अभी आ जाइए इनका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। तो इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अभी रेड ब्लड सेल जो है आखिर इसको रेड क्यों बोला गया? अच्छा आप लोग, ब्लड का कलर हम लोग का कौन सा होता है? तो ब्लड का कलर हम लोग का कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रेजेंस रहता है, इसका जो प्रेजेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है, और इसके हाई अमाउंट में प्रेजेंस के कारण जो है हम लोग का ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब थोड़ा बहुत जो है एक और पॉइंट जो है, 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। क्या क्या कि हम लोग का इसका काम क्या होता है। तो आरबीसी बेसिकली जो है, आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इसका काम क्या होता है? फंक्शन, इसका फंक्शन बेसिकली होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, कैरी O2 टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट। ये जो है O2 क्या करता है? O2 को जो है कैरी करने का काम करता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, और इसका जो फॉर्मेशन कौन करता है? तो हमारा प्रोटीन करता है, ठीक है, प्रोटीन इसके फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा हम लोग आते हैं, तो ये तो हम लोग जानेंगे कि हाँ भाई इसका आरबीसी का काम क्या होता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, इसके अंदर जो है बेसिकली हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है हम लोग का व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। पहला पॉइंट ये जो है बेसिकली काम किस चीज में करता है? ठीक है, फाइट विथ जर्म्स। ये जो है बेसिकली जितने हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स रहते हैं, ये जर्म्स क्या होते हैं? तो बेसिकली हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर, या फिर हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण हमें क्या हो सकते हैं, डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, उनको बोला जाता है जर्म्स। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म which spread disease। तो मान लीजिए कोई बीमारी का जो है, अच्छा अब आइए यहाँ पे जो है एक बात करना है। जैसे बेसिकली जो है आप लोग जो है जब भी हमें माता जी निकलती हैं, ठीक है, तो माता जी निकलती है तो वहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं लिया जाता। तो मेडिसिन नहीं लिया जाता है तो आखिर हमारा बॉडी उससे फाइट कैसे करता है? तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम, इसके बारे में जो है आप लोग जो है जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हो कि इसका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यून सिस्टम में होता क्या है कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो हमारे सोल्जर की तरह काम करता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग जब भी हाथ भी धोते हैं या फिर नॉर्मली हम लोग कहीं पे कुछ भी मिलता है तो क्या करेंगे? हाथ पोछेंगे और सीधा जो है खाना स्टार्ट, ठीक है। तो उस टाइम जो है हम लोग क्या करते हैं? उस टाइम जो है बेसिकली अपने प्रॉपरली हैंड को जो है हैंड सैनिटाइजर से वॉश नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपली जो है हाथ क्या करेंगे? पानी से धोएंगे और खाना स्टार्ट कर देंगे। तो उस टाइम जो जर्म्स हमारे हाथ के अंदर मौजूद होते हैं वो जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे भी आप लोग पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन
एनिमल में कि जब हमारे स्टमक में जाएगा तो बेसिकली हम लोग का जो स्टमक में HCl रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जर्म्स को मार देता है। तो मान लीजिए कि वो मार भी दिया, तो बेसिकली कुछ जो है मान लो कि जर्म्स को नहीं मार पाए और वो हमारे बॉडी के अंदर चले गए, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी जो है हमारे बॉडी ऐसा जो है बेसिकली बना हुआ है, इतना ज़्यादा यूनिक बना हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या है, WBC मौजूद है। और वो WBC का काम क्या होता है, तो वो WBC बेसिकली जो है जर्म से फाइट करने में ही क्या करता है, मदद करता है। अभी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अक्सर इसके बारे में सुने भी होंगे कि डेंगू होता है तो किसी का प्लेटलेट गिर गया, ठीक है। तब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग का जो है प्लेटलेट वो सब्सटेंस होता है जो क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। अभी ब्लड को क्लॉटिंग करने का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है हम लोग का ये वाला हाथ है, यहाँ से मान लीजिए कि क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हाथ जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद कंटिन्यूअसली जो है यहाँ से क्या होने लगेगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा बड़ा कट है तो फिर तो ब्लड नहीं रुक पाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आप नोटिस किए होंगे, अगर छोटा मोटा जो है आपको क्या लगा है, कट लग गया है, तो आप लोग ये नोटिस करेंगे कि आपका जो कट है स्टार्टिंग में तो ब्लड निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्लड जो है अपने आप निकलना बंद हो जाएगा। तो आखिर वो निकलना कैसे बंद होगा, तो निकलना ऐसे बंद हुआ कि आपके बॉडी में जो है वो जो प्लेटलेट पाया जाता था वो बेसिकली ब्लड को क्या कर दिया, वहाँ पे थक्का जमा दिया वहाँ पे, और जमाने के कारण वहाँ पे जो ब्लड है वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाया आपके कट से, और जिसके कारण आपका ब्लड लॉस होने से बच गया। तो बेसिकली हम लोग का जो प्लेटलेट होता है वो हमें जो है ब्लड लॉस से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्लड की हो गई, ठीक है। एक एक पार्ट में जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि कोई जो है 2-2 घंटा 1-1 घंटा का जो लेक्चर नहीं देखने वाला है, छोटे छोटे पार्ट में जो है आजकल हर किसी को चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट हर कोई चाहता है कि शॉर्ट वीडियो में ही जो है सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कोई जो है लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा लॉन्ग ना करते हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है बेसिकली ब्लड वेसल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी बेसिकली डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए जो है शॉर्ट वीडियो भी बनाया जा सकता है या फिर लॉन्ग वीडियो भी बनाया जा सकता है। थैंक यू।